हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन हेम यादव में। ठीक है ना। देखते हैं हम द्विघात समीकरण। ठीक है ना। 4.2 चल रहा है हमारा। 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुके हैं। अब इसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याएं, दो समस्याएं। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 बराबर 0। दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए ये जो समस्याएं दे रखी हैं पहली और दूसरी, ठीक है ना, आपको इनके एक्स की वैल्यू लगानी। ठीक है। दोनों में से पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 बराबर 0। सॉल्व करते हैं तो ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो हमें फैक्टर किससे करना है, 324 के। ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं है। ठीक है। 324 के फैक्टर कर दो, 324 के। 324 के कैसे फैक्टर करना है, जिन्हें जोड़कर क्या जाए आपके पास माइनस के 45। ठीक है ना। 2 से काट दो, इसके बाद 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2। ठीक है। 3 से काट दो 27 बार, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। ठीक है ना। आपके पास ये फैक्टर हो गया। आपको जोड़कर क्या लाने हैं, माइनस के 45 लाने हैं। ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई पर कितना आ जाए, 324 आ जाए। देखो बनाते हैं किसी प्रकार। ठीक है ना। तो दूनी 4 या 12 थी 36। ठीक है ना। और इसकी और इसकी और इसकी गुणा करी। ठीक है ना। 2 दूनी 4 या 12 या 36। ठीक है ना। 36 आ गई। ठीक है ना। देखो अगर हम कर दें इन दोनों की गुणा, ठीक है ना, इन दोनों की गुणा करें, देखो 3 तिया 9 हो गए। 36 गुणा 9 कितना हो गया आपका, 324। देखो 36 और 9 जोड़कर कितना आ गया आपका, 45 आ जाएगा। ठीक है ना। किसका आ जाएगा, माइनस का लाना है, तो माइनस लगा दो। ठीक है ना। फैक्टर हो गए जी। देखो ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है ना। आप इनकी प्रैक्टिस करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक है आपका 36, एक है आपका 9x प्लस के 324 0। एक्स एक्स कॉमन ले लें, माइनस के 36 माइनस के 9 एक्स माइनस के कितने बचे हैं, 36। ठीक है। देखिए एक्स माइनस 36 दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9। ठीक है। अब देखो यदि एक्स माइनस 36 बराबर 0, ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर रख दो। एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 36। ठीक है ना। एक वैल्यू ये आएगी एक्स की, एक और आएगी एक्स की वैल्यू यदि एक्स माइनस 9 बराबर 0, तब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है। एक्स की वैल्यू दो वैल्यू आएगी। बस आपको यही निकालना था। ठीक है। दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है ना। इसको भी सॉल्व कर दो। देखो आपको यहाँ किसके फैक्टर करने हैं, 750 और एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, तब आपको यहाँ करिए 750 के फैक्टर। ठीक है ना। देखो 2 से काट दो,
ठीक है ना। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 55 25, ठीक है ना। 15 3 और 3 से काट दो, ठीक है ना। अब देखिए आपको ऐसे फैक्टर करना है जिन्हें जोड़कर माइनस के 55 आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए दो पंजे 10, ठीक है। 10 तिया 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे आपके? 55 हो जाएंगे, ठीक है ना। फैक्टर हो गया आपके 30 25, ठीक है। माइनस के लाने आपको दोनों तरफ माइनस लगा दो, ठीक है। -30 -25, ठीक है ना। ये आपके फैक्टर हो गए, देखो कर दो। देखिए x² माइनस के, देखो 30x माइनस के 25x प्लस के 750 जीरो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन, x -30, यहाँ से माइनस के 25 कॉमन, तब x -30 जीरो। ये सेम है, x -30 और x -25 जीरो, ठीक है ना। देखिए यदि एक बार देखो x -30 बराबर 0, x -30 बराबर 0, तब x बराबर 30, ठीक है। एक x की वैल्यू ये आ गई। यदि x -25 बराबर 0 रख दो, x -25 बराबर 0, तब x बराबर 25, एक x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है ना। ये दो वैल्यू आ गई x की, ठीक है ना। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। और दो संख्या है जिनका योग 27 है, अगर हम एक संख्या x मान लें, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करो। माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है ना। अगर दो संख्याओं का योग 27 है, ठीक है ना। अगर पहली तुमने x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 में से घटकर आ जाएगी ना दूसरी, ठीक है। देखो तब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 27 माइनस के x, ठीक है ना। अब देखो प्रश्नानुसार डाल लो। प्रश्नानुसार देखो ये कह रहा है और उनका गुणनफल कितना है, 182, ठीक है ना। देखो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, ठीक है। इनका गुणनफल कितना देखा है, 182। देखो पहली संख्या x गुणा 27 माइनस x, दूसरी संख्या गुणनफल कितना देखा, 182, ठीक है ना। देखो x की गुणा कर दो, x की 27 गुणा करेंगे 27x माइनस x की x में करेंगे x², 182, ठीक है। देखिए माइनस के x² प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर 0, समझ रहे हो। देखो माइनस से डिवाइड कर दो पूरी को, तब x² माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0, ओके। देखो माइनस से भाग करने पर, ठीक है।
माइनस से भाग करने पर ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर कर दो। फैक्टर किसके करने हैं हमें? 182 और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है इसका, तो हमें 182 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। देखो 2 ने 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे तब 13 सत्ते 91, 13 से काट 13 एकम 13। देखो आपको जोड़कर क्या लाना है? माइनस के 27, ठीक है ना। वो 7 दूनी 14, 14 और 13 27 हो गए, ठीक है। माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। आपके पास फैक्टर आ गए 14 13, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x, क्योंकि हमें जोड़कर क्या लाना है? माइनस के 27। देखो जोड़कर माइनस के 27 आ जाएंगे, प्लस का 182 जीरो। देखो यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है ना। x कॉमन लेंगे, x माइनस के 14, यहाँ से 13 कॉमन ले दो, x माइनस के 14, ठीक है। अभी देखो x माइनस 14 और x माइनस 13 जीरो, ठीक है। अब देखो यदि हम x माइनस 14 बराबर 0 रख दो और x माइनस 13 बराबर 0 रख दो, यदि x माइनस 14 बराबर 0, तब x बराबर 14 आ गया, ठीक है ना। एक x की वैल्यू आ गई। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तब x बराबर 13, ठीक है। एक वैल्यू ये आएगी। तो आपके पूर्णांक कितने होंगे? 13 और 14, ठीक है। आपके पूर्णांक कितने होंगे? 13 और 14। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। देखो कर दो सॉल्व। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लो, ठीक है। अब कह रहा क्रमागत, क्रमागत क्रमागत है ना धनात्मक, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1, ठीक है ना। क्रमागत है। देखो प्रश्नानुसार क्या रखा है? देखो जिनके वर्गों का योग 365 है, जो पूर्णांक आपके हैं दो, इनके वर्गों का योग कितना? 365। पहले का वर्ग कर दो तो x का वर्ग x स्क्वायर, ठीक है ना। इसका वर्ग कर दो x प्लस 1 का वर्ग, ठीक है ना। जिनके वर्गों का योग वर्ग कर दिया, अब इनका योग कितना दे रखा आपके पास? 365। ओके। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, ठीक है। 365। 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 1 माइनस के 365 बराबर 0। ओके। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 364 हो जाएगा 0। अब 2 से पूरे में डिवाइड दे दो, ठीक है। 2 से हम पूरे से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर, ठीक है ना। देखो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182, ठीक है ना, बराबर 0। अब फैक्टर किसके करने हैं हमें? 182 के, 182 के फैक्टर कर दो। 2 ने 18, 2 एकम 2। देखो 7 से काट दो
13 सत्ते 91, 13 एकम 13। देखो जिन्हें घटाकर क्या जाए प्लस का 1, 7 दूनी 14 और 13, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो प्लस का 14 ले दो, माइनस का 13, तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है आपके पास। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। देखिए यहाँ से कॉमन ले दो, x कॉमन ले दी, तब x प्लस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले दो, x प्लस का 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। देखो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यदि x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है, तब x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 14, ठीक है। और यदि x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये तो धनात्मक है लेकिन ये ऋणात्मक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा, यह क्या आपका ऋणात्मक है, ठीक है ना, जब क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना, ये आपका धनात्मक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या जाएगा आपका 13, ठीक है ना, अगर x बराबर 13 है, ठीक है। देखो x बराबर क्या आपका 13 है, ठीक है, x बराबर क्या आपका 13, तो पहला पूर्णांक 13 हो गया, दूसरा कितना है x प्लस 1, तो दूसरा पूर्णांक हो गया 14, ठीक है। तो आप लिख देंगे, देखो अब लिख दो पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाए आपका 14, ठीक है। तो आपके ये आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो कर दो सॉल्व, ठीक है। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर हम आधार मान लें तो 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आधार मान लो, माना आधार बराबर कितना आपका x मान लो। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है। अब देखिए आपका कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ओके, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। देखो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है इसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है ना, ये 90 है, ठीक है, ये आपका कर्ण होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ एंगल है तब ये लंब हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आधार, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर किसके है, आधार के वर्ग प्लस का लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या आपका 13, कर्ण आपका 13, तो 13 का वर्ग, आधार कितना आपका
एक्स, एक्स का वर्ग प्लस का लंब कितना आपका, लंब है आपका, लंब जो ऊंचाई है आपकी, ठीक है, एक्स माइनस 7 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 13 का वर्ग 169, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14 एक्स, ठीक है। अब देखो, देखिए देख 169 माइनस का 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14 एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें से घटा दो, कितने, इसमें से घटा दो, 9 में से 9 गए 0, 2 120 बचे, ठीक है, बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14 एक्स, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14 एक्स माइनस के 120 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 से भाग दे दो, तब एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर दो, किसके, 60 के, ठीक है, इन्हें घटाकर 7 मिल जाए, ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0, यहाँ से कॉमन ले दो, x माइनस 12 प्लस का 5 यहाँ से ले दो, x माइनस का 12, ठीक है, x माइनस 12, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर 12 हो गया। यदि देखो देखिए यदि x प्लस 5 बराबर 0 है, ठीक है, तो x बराबर माइनस के 5 हो गया, क्योंकि त्रिभुज की भुजा है इसलिए ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया आपका 12। x क्या माना था आपने, आधार, देखो x क्या माना था आपने, आधार, ठीक है, आधार कितना आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी आएगी, 12 माइनस 7 5, ओके, लिख देंगे। तो अन्य दो भुजाएं कितनी होगी, आधार और ऊंचाई 12 और 5 लिख देंगे। अतः अन्य दो भुजाएं 12 और 5 होंगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अब बर्तनों की संख्या मान लो आप, ठीक है, माना बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। देखो एक नग की लागत क्या हो जाएगी, देखो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने, ठीक है। बर्तनों की संख्या x मानी, ठीक है, निर्माण संख्या के दोगुने, देखो इसलिए, ठीक है, एक नग की लागत क्या हो जाएगी, एक नग की लागत हो जाएगी संख्या के दुगने से, देखो दुगने से
3 अधिक है, ठीक है। एक नग की कीमत ये हो गई, ठीक है ना। ये कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, ठीक है, 90 है, तो बर्तनों की संख्या x है, लागत इतनी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल निर्माण लागत आ जाएगी। देखिए प्रश्नानुसार, देखिए कुल निर्माण लागत बराबर कितनी है, 90 है, ठीक है। कुल निर्माण लागत क्या जाएगी, x इंटू 2x प्लस के 3, ठीक है। देखिए कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90, ठीक है। वो x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस का 3x 90, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 90 बराबर 0। देखो मल्टीप्लाई कर दो, किसके वाले, देखो फैक्टर किससे करना है, 90 और 2 के, 90 इंटू 2, 180 के फैक्टर करने में, जिन्हें घटाकर क्या जाए, प्लस का 3 आ जाए, ठीक है। 15 और 12 हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। देखो यहाँ से x को ले लो, 2x प्लस के 15 माइनस के 6 को ले दिए, 2x प्लस के 15 बराबर 0। देखिए 2x प्लस 15, 2x प्लस के 15 और x माइनस के 6। देखो यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 15, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 15/2, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 15/2 माइनस के। देखो यदि देखो एक x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, ठीक है। एक x की वैल्यू ये निकल आ गई। देखो क्योंकि बर्तनों की संख्या है, मानिए आपने x, ठीक है, तो एक पर में संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए x बराबर 6 हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो ऋणात्मक है प्लस पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 लिख देंगे आप। तब देखो आपने बर्तनों की संख्या क्या मानी, x की वैल्यू 6 निकल आई, ठीक है। देखो तब बर्तनों की संख्या बराबर 6, ठीक है। इसलिए एक नग की कीमत कितनी हो जाएगी, एक नग की लागत, सॉरी एक नग की लागत कितनी है, 2x प्लस 3 थी, ठीक है। देखो 2x की वैल्यू कितनी, 6 प्लस के 3 कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 3 15, एक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। बर्तनों की संख्या 6 थी, आपका ये आंसर होगा, ठीक है। बर्तनों की संख्या 6, ठीक है, एक नग की लागत कितनी है, 15 रुपए। ओके, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।